धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। वो कभी एक स्थान पर ज़्यादा दिन तक नहीं रुकती, इसीलिए उन्हें चंचल स्वभाव वाला भी कहा जाता है। लेकिन जिसके ऊपर माता लक्ष्मी कृपा कर देती हैं, उसके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। देवी माँ का आशीर्वाद मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता। अगर वो प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ संभव है। इसीलिए हम सभी को यही प्रयास करना चाहिए कि जीवन भर माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे और कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे माता रुष्ट हो जाएं। मित्रों, शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और घर छोड़कर जा सकती हैं। तो चलिए आज जान लेते हैं कि वो कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी कभी भी हम पर क्रोधित ना हो। दोस्तों, प्रथम कार्य, रसोई गैस पर कभी भी खाली और जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। चूल्हा हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे लोगों के घर में कभी उन्नति नहीं होती। हमारा रसोई घर मंदिर के बाद सबसे पवित्र स्थान होता है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। तो जितना हो सके आप इसका ध्यान रखें, उतना ही माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी। दोस्तों, दूसरा कार्य, बहुत से लोग घर में जूठे बर्तन फैला कर रखते हैं। अधिकतर लोग तो रात के समय जूठे बर्तनों को ऐसे ही रख देते हैं और सोचते हैं कि सुबह साफ कर लेंगे, जो कि शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी उचित नहीं है। घर में जूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ज़्यादा दिन तक घर में नहीं रुकती। इसीलिए घर में हमेशा साफ सफाई रखें। इसका बात का विशेष ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी रुष्ट ना होने पाएँ, आपका घर उन्हें हर समय स्वच्छ मिले। तीसरा कार्य, मित्रों, ये कार्य हम सभी लोग जाने अनजाने करते ही हैं। हम सभी लोग उत्तर दिशा का महत्व नहीं समझते और गलतियां कर देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर हैं और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि के प्रतीक हैं। इस स्थान को मातृ का स्थान भी कहा गया है, इसीलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे धन का लाभ होता है। घर में ये हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं अगर इस स्थान पर आप बेकार चीज़ें रखते हैं। इस स्थान को खाली रखना और इस पर पक्का ना करवाना, कच्चा ही छोड़ देना बहुत ही शुभ रहता है। इससे धन समृद्धि आपके घर में आती ही आती है। दोस्तों, चौथा कार्य, अगर आप सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त होने के पश्चात घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू को बहुत ही पवित्र माना जाता है, वो समृद्धि का द्योतक है और सूर्यास्त के पश्चात घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ ही जाए तो घर की जो गंदगी निकले उसे वहीं पर किसी कोने में रख दिए। उसके बाद सुबह जब साफ सफाई करें तो उसके साथ फेंकें। आप जहाँ तक हो सके बचें कि आपको संध्या काल में झाड़ू ना लगानी पड़े। पांचवा कार्य, मित्रों, हमारे शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय जो है वो निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले हम सभी को जाग जाना चाहिए और रात्रि के समय हम सभी को सो जाना चाहिए, यही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय के पश्चात भी सोते रहते हैं, वहीं संध्या के समय गोधूली बेला में भी सो जाते हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और वही बात है कि वो घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उपयुक्त होता है। इस समय हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, न कि लेटना चाहिए। यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही से अपना नियम बना लें कि आपको संध्या के समय और सूर्योदय के पश्चात सोना नहीं है। छठा कार्य, एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आपके घर में धीरे धीरे धन की कमी दिखाई देने लगती है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। पहले आप चंदन घिस लें, उसे किसी पात्र में रख लें, उसके बाद किसी भी देवी देवता को आप चंदन अर्पित कर सकते हैं, यही सर्वोत्तम है।
सातवां कार्य, मित्रों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को एक साथ लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, माता लक्ष्मी के साथ साथ आपको भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। इन दोनों की एक साथ पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण का जाप करना चाहिए। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, इसीलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। आठवां कार्य, गृह लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर किसी भी महिला हो, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां त्याग की मूर्ति होती हैं, त्याग का दूसरा नाम होती हैं। जिन भी घरों में लोग महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, उनका अपमान करते हैं, वहाँ तो माता लक्ष्मी कभी वास कर ही नहीं सकती। वहाँ गृह क्लेश के कारण माता लक्ष्मी कभी नहीं टिकती, वहाँ दरिद्रता का वास हो ही जाता है। इसीलिए जितना हो सके घर में शांति का वातावरण बनाकर रखें, प्रेम भाव रखें, कभी भी स्त्री का अपमान ना करें। कहते हैं कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो गरीब होते हैं, उनका भी भूल कर भी अपमान ना करें। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं।